Hi friends, welcome back to my channel Star Family Blog. I hope you are all fine. तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए भोपाल में। उन्होंने भोपाल की धरती का जनजाति गौरव दिवस सबसे पहली 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस उपलक्ष्य पर नरेंद्र मोदी भोपाल में आए। भोपाल में आकर उन्होंने क्या क्या किया ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले तो उन्होंने जो आदिवासी गौड़ जाति है उनको उच्च उठाने के लिए बहुत से उत्साहित प्रोग्राम देखे और उनका मनोबल बढ़ाया। और मनोबल बढ़ाने के साथ साथ ही उनके एक भगवान होते हैं बिरसा मुंडा। उनके भगवान जो है बिरसा मुंडा, उनकी जयंती बनाई गई। उनने आदिवासियों ने अपने परिधान में कई सारी अपनी प्रस्तुतियां की, अपने डांस दिखाए और उन डांसों में प्रमुख थे, एक तो था भगरोइया, थापड़ी, थापटी, घोड़ी पठाई, थालिया और शैला आदि कई तरह के नृत्य भी प्रस्तुत किए। और नृत्य प्रस्तुति के बाद उन्होंने नृत्य प्रस्तुति देखा, उनका उत्साह बढ़ाया और उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं की हैं इस बारे में उन्होंने चर्चा की। आदरणीय देवी और सज्जनों, ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा जी, उपस्थित केंद्र शासन और राज्य शासन के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी विराजित सम्मानीय सांसदगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, प्रार्थना करता हूं कि वो आए और आप सबको संबोधित करें और एक बार फिर जोरदार तालियां ढोल नगाड़े बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का माननीय जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतु बखूबी प्रस्तुत करता है। आपने अपने नृत्य के द्वारा, अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तुत किया, शरीर 4 दिनों का है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। खाना पीना खूब किया, भगवान का नाम भुलाया। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी 3:20 पर कमलापति स्टेशन पहुंचे। कमलापति स्टेशन पहुंचने के बाद उसको माननीय प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय प्रधानमंत्री के वाहन के समीप पहुंचते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव माननीय प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए रानी कमलापति देश का एनवायरमेंट फ्रेंडली, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और यात्री सुविधाओं में नंबर 1 स्टेशन, इसके लोकार्पण से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री अब इसकी इमारत का अवलोकन करेंगे। दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मैं एक बार फिर
अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से इस बड़ी सौगात को देने के लिए, रेलवे के को सौगातें देने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के का जो बीड़ा हमने उठाया है, इसके लिए दिव्य अनुभव दिया। देखा कि क्या क्या फैसिलिटी उसमें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, उसका मतलब एक तरह से उद्घाटन किया पूरा। तो सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच के पूरा परीक्षण किया। ग्राउंड फ्लोर पे साइड में टिकट काउंटर्स वगैरह देखे, चेक किए। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद स्टेयर्स से, लिफ्ट से ऊपर क्या कहते हैं, मिडिल की फ्लोर पर पहुंचे। उधर भी उन्होंने परीक्षण किया क्या क्या फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, और इस तरह से उन्होंने पूरे कमलापति स्टेशन का दौरा किया और देखा कि ये मतलब स्टेशन किस प्रकार से तैयार हुआ है। इस इमारत में तमाम नागरिक सुविधाएं जो एयरपोर्ट पर होती हैं उनका विकास किया गया है, उन्हें स्थापित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री इमारत के अंदर आकर बाएं और दाएं सुविधाओं का अवलोकन करते हुए, ये रानी कमलापति स्टेशन का भूतल है। माननीय प्रधानमंत्री के बाईं ओर टिकट और त्वरित आरक्षण यानी रिजर्वेशन की सुविधा के काउंटर हैं, इंक्वायरी का काउंटर है, अमानती सामान ग्रह इसी तल पर है, लिफ्ट्स और शौचालय यहां पर हैं। यहां स्थापित की गई लिफ्ट्स के माध्यम से सीधे पहले तल पर एयर कॉन्कोर्स तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे यात्री जिन्हें सीढ़ी पर चलने खड़े होने में तकलीफ है या जिन्हें व्हीलचेयर की जरूरत है, उनके लिए ये सारी सुविधा इसी भूतल पर बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री को रेल मंत्री इन सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए, अब प्रधानमंत्री अपने दाहिनी ओर की इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर गमन करेंगे। एस्केलेटर्स बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री एस्केलेटर के जरिए अब मध्यतल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रानी कमलापति स्टेशन का मध्यतल, यहां पर रिटायरिंग रूम यानी विश्राम कक्ष बनाए गए हैं। 5 एयर कंडीशन रिटायरिंग रूम है। इसके अलावा डॉर्मेट्री बनाई गई है जिसमें बड़ी संख्या में शयन गृह में लोग आराम कर सकते हैं, और कैफेटेरिया इस तल पर है। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जिस तरफ आ रहे हैं वहां रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री है और इसके दूसरी तरफ कैफेटेरिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री एयर कॉन्कोर्स यानी प्रथम तल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रथम तल पर भी वे एस्केलेटर्स के माध्यम से ही पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त उस एस्केलेटर के सामने हैं जहां कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री हमारे सामने होंगे। सभी नागरिक सुविधाओं को इस बिल्डिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संजोया गया है। माननीय प्रधानमंत्री एयर कॉन्कोर्स पर, साथ में है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आने के बाद दाहिनी ओर एयर कॉन्कोर्स की तरफ, इस एयर कॉन्कोर्स में यात्रियों को ट्रेन का धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। है जग से निराला मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री से संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है तो सुधार आता ही आता है, परिवर्तन होता ही होता है। ये हम बीते सालों से निरंतर रेलवे के 35 प्रोजेक्ट्स में से लगभग 1150 किलोमीटर के प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं। साथियों, इस प्रकार से भोपाल में आकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कई मतलब कार्यों पर बातें की, चर्चा की, और भोपाल को किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है, इस बात पर भी चर्चा की। और आज भोपाल में, जैसे आप भी जानते हैं कि जनजातीय, ये गौड़ जनजाति बहुत ज़्यादा मात्रा में हुए, तो इनको कैसे हम ऊपर उठा सकते हैं, इनके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, इनके लिए जॉब कैसे दिला सकते हैं, क्योंकि आज भी ये लोग पढ़े तो हैं लेकिन इनको जॉब नहीं, अच्छे से जॉब नहीं मिल पाती है। इसीलिए इनको जॉब में भी हिस्सा दिलाने के लिए चर्चा की गई। इसके बाद और ये प्रोग्राम जो हुआ था सारा प्रधानमंत्री के आने का, सुबह प्रधानमंत्री आए थे 12:30 बजे। प्रधानमंत्री जी भोपाल की धरती पर उतरे और एरोप्लेन के द्वारा। इसके बाद वो झबूरी मैदान पहुँचे, 1:20 पर झबूरी मैदान पहुँचे और भोपाल के झबूरी मैदान में उन्होंने गौरव दिवस का समारोह किया। समारोह का उत्साह मतलब समारोह देखा, ये मानिए। और भारत के कहाँ से 2 लाख आदिवासी लोगों ने अपने प्रधानमंत्री के आगे नृत्य प्रस्तुति की
और नृत्य प्रस्तुति में मैंने बता ही दिया है कि थापटी, घोड़ा पठाई, थालिया, भगरोई जैसी कई नृत्य शैलियाँ उनके सामने प्रस्तुत की और उनसे मतलब बातें भी की प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भोपाल में आए, उन्होंने पूरे भोपाल का दौरा किया, सड़कें देखी। अब ये तो बात है ही, इसके बाद आता है कि ये सब जो बातें किए गए हैं क्या ये पूरे हो पाएंगे? शायद हो भी जाएं, लेकिन ये भोपाल में आना मेन पर्पस क्या था इसका? मेन पर्पस वैसे तो जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है इसका उद्घाटन करना ही था और प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ, ये तो और ही अच्छी बात है कि जब इतनी बड़ी हस्ती उद्घाटन कर रही है और बन रहा है, इतना अच्छा हमारा भोपाल की तरक्की हो रही है, हर चीज़ हमारी मतलब अच्छी हो रही है, तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं भोपाल में। और इसी के साथ अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके, बाय।